सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, जो फर्स्ट ईयर के लिए सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कास्ट है, इसको जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए। आपसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल इसी ऐप पर प्रोवाइड किए जाते हैं, आप इसको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने अन्य दोस्तों को शेयर करिए, जिससे ये सारी बातों का सिविल के बच्चों के लिए भी अन्य ब्रांच का भी अप्रोच किया जाएगा। पहले जो चल रहा है उसके बारे में आप जानकारी अपने दोस्तों को ज़रूर दीजिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सकें। अगर वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए कुछ करने का जुनून जिसको कहते हैं जुनून जागृत होता है। इसलिए आप थोड़ा बहुत ज़रूर एफर्ट करिए हम लोगों के लिए भी। पढ़ने के साथ साथ थोड़ी बहुत वर्कआउट आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बच्चा अगर सोच ले कि हमें 3 लोगों को बताना है, तो ऐसे करते करते ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। चैनल ग्रोथ करेगा तो आप भी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स। ठीक है, हम आपको क्या पढ़ाए थे? बाइनोमियल थ्योरम। क्या चल रहा है? बाइनोमियल थ्योरम क्या? एनी इंडेक्स मतलब कोई भी पावर, मान लीजिए x प्लस ए के पावर माइनस 1/2 है, या 1/2 है, या 2 है, या -3/2 है, एनी पावर, कुछ भी पावर हो तो उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, कल मैंने इसका पूरा समीकरण लिखा था। आज इस पर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। इस पर किस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है एक्सपेंड से रिलेटेड। जैसे पूछ देगा एक्सपेंड अप टू 5 टर्म या 6 टर्म या 8 टर्म, 5 एक्सपेंड एन टू एन टर्म। जैसे आपका 1 टर्म हो सकता, 1 टर्म तो हो ही नहीं सकता, 3 टर्म हो सकता है, 4 टर्म हो सकता है। इसमें जरूर लिखेगा कि कितने टर्म तक एक्सपेंड करना है, जरूर पूछेगा। जैसे जैसे क्या होता है, जो आपने बाइनोमियल थ्योरम पॉजिटिव इंटीजर वाला पढ़े थे, तो उसमें क्या था, फिक्स था कहाँ तक आपको बढ़ना है। अगर ऊपर 4 था 5 तक, ऊपर 6 था 7 तक बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें आप इनफाइनाइट तक एक्सपेंड कर सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में जरूर लिखा होता है कि कितने पदों तक एक्सपेंड करना है। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें जनरल टर्म से रिलेटेड। मैंने कल बताया था जनरल टर्म निकालने का फार्मूला। मैंने कल आपको बताया था कि जो जनरल टर्म होता है n r+1 होता है n-1 n-2 डॉट 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 n-r+1 अपान फैक्टोरियल r इंटू x टू द पावर r। मैंने कल फार्मूला आपको बताया था कि ये जनरल टर्म का फार्मूला है। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कह देगा 1 + x के पावर 1/2 का जनरल टर्म निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कोफिशिएंट से रिलेटेड। ठीक है, कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कह दे x टू द पावर 4 या x टू द पावर 5 या x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट बताइए। ठीक है, गुणांक बताइए। तो यह व्यापक पद हो गया। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? व्यापक पद कहते हैं। तो व्यापक पद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर प्रसार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 पदों तक, 5 पदों तक, 8 पदों तक प्रसार करिए व्यापक पद, ऐसे करके पूछ देगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, गुणांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और चौथा जो जनरली नहीं पूछता है, डिजिट पर एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिजिट, डिजिट से रिलेटेड पूछ सकता है कि कोई भी डिजिट है। जैसे मान लीजिए कि 413 का क्यूब निकालिए, या पूछ सकता है 413 के पावर 1/3 को प्रसार करिए। किसी डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो जनरली नहीं पूछता है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन है जो एनी इंडेक्स में क्या होता है, पूछे जाते हैं। अब इस पर जितना ज़रूरी होगा उतना हम एग्जाम्पल देंगे। इसमें वर्कआउट आपको खुद करना है। हम आपको इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूर बता देना चाहेंगे कि बच्चे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो बाइनोमियल थ्योरम पॉजिटिव इंटीजर वाला है उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी इधर के क्वेश्चन बहुत ही कम
कभी कभी ये एक्सपेंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, एनफ है। ठीक है, तो हम आपको 10 साल का सेट भी कराएंगे, अभी आने दीजिए समय उसका, बशर्ते आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट करें। फिर देखिए आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए हम यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप ज़रूर थोड़ा सा सपोर्ट करिए हम लोगों का। तो इसके साथ अब हम एक क्वेश्चंस लिखेंगे जिसको हम एक्सपेंड करेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी न किसी किताब के या तो एग्जाम्पल में मिलेंगे या तो एक्सरसाइज में मिलेंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया होता है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पॉइंट आउट करते हैं। तो किसी किताब में एग्जाम्पल बना हुआ है तो किसी एग्जाम में एक्सरसाइज बना हुआ है, उससे आप बिल्कुल मत घबराइएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट हुआ है, एक्सपेंड अप टू 4 टर्म्स 4 + 3x पावर 1/2। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, 4 + 3x के पावर 1/2 का 1/2 का 4 पदों तक क्या कीजिए, विस्तार कीजिए। ठीक है, 4 पदों तक क्या करना है, विस्तार करना है। हम बहुत डिटेल, बहुत अंदर नहीं जाएंगे, बस हम बताएंगे प्रोसेस क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसके सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 4 + 3x के पावर 1/2 है, तो यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले रहे हैं, 4 + 3x के पावर, यहाँ पे अगर 1/2 है, तो अगर यहाँ पे हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 1/2 है। अब फिर यहाँ अंडर रूट में क्या बचा, 1 + 3x/4 बचा। ठीक है, के पावर 1/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो 1 जरूर आए, तभी हम 1 + n के पावर 1+ का हम 1 + x के पावर n का हम क्या कर पाएंगे, एक्सपेंशन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ 1 होना क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए हमने क्या किया, 1 करने के लिए जो भी पहला टर्म है उसको कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो वो पावर के साथ ही बाहर आएगा। जैसे आप पानी में घुस गए तो बाहर निकलेंगे तो पानी को लेके ही तो निकलेंगे, आपकी बॉडी से तो पानी टच होके ही तो बाहर आएंगे। आप वही समझिए कॉन्सेप्ट, जो अगर नहीं जानता होगा वो समझे कि इसके अंदर 4 है, जब बाहर निकल रहा तो 1/2 को लेके बाहर निकल रहा है। ठीक है, फिर 1 + 3x के पावर 4 की पावर 1/2 है, इसका हम एक्सपेंड करेंगे 4 पदों तक। इसमें टर्म जरूर लिखा होता है क्योंकि इसका एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक हो जाता है, जैसे मैंने कल आपको फार्मूला में बताया था। तो हम 4 पदों तक इसको चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए लेटर सपोज दैट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से होता तो हम क्या करते, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता फिर हम 4 कॉमन तो जरूर लेते, और यहाँ पर 1 क्या हो जाता, 1 प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए -3x/4 के पावर 1/2 होता है। यानी कि आपका x की जो वैल्यू होती है वो -3x/4 होता। जहाँ जहाँ x होता वहाँ पे -3x/4 जरूर पुट आउट करते हैं। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं माइनस का भी टर्म आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ आप -3x/4 यानी कि जो भी यहाँ पे डिजिट होगी माइनस में होगी तो माइनस में जरूर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये बात हम समझाने के लिए आपको हम बता दिए थे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, अब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको हम एक्सप्लेन जब करेंगे तो 2 1/2 का मतलब क्या हुआ, 4 √4 मतलब 2, तो 2 बाहर हो गया। इसका जब हम एक्सपेंड करें तो 1 + n(x), n के पावर क्या है 1/2, और x के जहाँ पे क्या है 3x/4, ये तो आप जान ही रहे हैं, प्लस n(n-1) क्या है n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 × x², x के जहाँ पे क्या है 3x/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस n(n-1), अब फिर n-2, ऊपर अगर देखिए 3 टर्म तक रहेगा, ऊपर 3 टर्म तक, तो नीचे फैक्टोरियल 3 होगा। ध्यान देना है, इस बात को हम बताए थे ट्रिक। ऊपर कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो नीचे फैक्टोरियल 2 है, और यहाँ स्क्वायर है। यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 है। अब बगल में x पर क्यूब होगा, मतलब 3x/4 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x/4 पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, लेकिन हम 4 टर्म तक ही एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है, इसे आपको सॉल्व करना है आगे। फिर 2 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपको क्या करना है, गुणा भाग करना है। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं,
करना तो आपको ही है। 1 प्लस से क्या हो जाएगा 3x/8 हो जाएगा। अब फिर प्लस क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n(n-1) यानी -1/2, तो ऊपर क्या हो जाएगा -1/4 इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1। फिर देखिए 3x का क्या हो जाएगा 9x² 16 हो जाएगा। फिर यही चीज़ यहाँ पर वहाँ पर 1/2, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/2। ठीक है, आई इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x का क्यूब 27x³ अपान 16 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64। आप सोच रहे होंगे सर ये 3 2 1 इसको हम कहाँ ले जाएंगे, तो इसको देखिए कहाँ ले जाएंगे 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे हम इसके बगल में 1/6 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/6 कर सकते हैं, या 3 गुणे 2 गुणे 1 है, नीचे जो 6 आ रही है बगल में 1/6 हम क्या कर सकते हैं पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6/1 होगा भागा 6/1, जो मल्टीप्लाई में होगा तो 1/6 हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, माइनस चिन्ह को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और फिर जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक लिखेंगे, बाकी हम वहीं पे छोड़ देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम चल रहे हैं 2 है, तो यहाँ पे ये माइनस टर्म यूज हुआ है, तो हम 1 + 3x/8 हो गया, तो यहाँ पे माइनस हो सकता है आपका क्या, ये पे 9x²। अब ये आपका पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप खुद कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सीधे आपका क्या होगा ऊपर 27 3 इंटू 27x³ माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे आपका क्या हो जाएगा सारा मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 64 एंड डॉट 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 4 टर्म तक कहा था, तो 4 टर्म तक आपका ये 4 टर्म तक आपका ये हो गया। पूरा करने के बाद सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक्सपेंड से रिलेटेड पूछा जाएगा, कितने टर्म तक करना है ये भी आपके क्वेश्चन में क्या किया जाएगा दिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से होगा, जिसको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। मैंने तरीका बता दिया, प्रैक्टिस करना आपका काम है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चे, मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x (-3)। इसको हिंदी में अगर लिखें हम, तो हम लिखेंगे क्या कि 1 - x (-3) के प्रसार में व्यापक पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछ दे, इसमें हमको क्या करना है, व्यापक पद ज्ञात करना है। तो व्यापक पद दूसरा मैंने बताया था, इससे व्यापक पद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है 1 - x है, ध्यान देना है कि x के जगह पे क्या है, x के जगह पे क्या है आपका -x है, और n के जगह पे क्या है -3 है। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। और जो आपका TR+1 जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है वो आप जानते हैं, वो होता है n(n-1) n-2, ठीक है, डॉट 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 n-r+1 अपान फैक्टोरियल r इंटू x⁻r। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, इसी का यूज करना हमें जनरल टर्म को फाइंड करने के लिए। अब ध्यान दीजिए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n के जगह पे क्या है, n के जगह पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप जरूर लिखेंगे। n के जगह पे -3 है, मैंने बगल में लिखा भी है। यहाँ पर -3 यूज करेंगे, तो -3 -3 -1 -3 -2 डॉट 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 -3 -r+1 अपान फैक्टोरियल r इंटू x। x का मतलब क्या है -x के पावर क्या है
आर, यही फार्मूला है। हमने फार्मूले पर सारी चीजें पुट आउट कर दी, जितने भी हैं सब हमने फार्मूले पर लिख दिया। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, -3 इंटू -4 इंटू -5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, -3 + 1 क्या हो गया, -r और -2 अपान फैक्टोरियल r इंटू -x के पावर r। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर सब में माइनस 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 का r टर्म तक अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे -1 के पावर r करके ऊपर के सारे टर्म को हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर -x पे r है तो -1 को बाहर कर लीजिए, इंटू x पे r को बाहर कर लीजिए। ठीक है, हमने -x में -1 के r को बाहर कर लिया, यहाँ भी -1 पे r, यहाँ भी -1 पे r, दोनों को एक साथ कर लेंगे तो -1 पे क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 r+2 अपान फैक्टोरियल r इंटू एक्स के पावर r। आप चाहें तो चीज़ों को यही होल्ड कर सकते हैं, यही रोक सकते हैं, यही आपका जनरल टर्म हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऊपर 1 इंटू 2, नीचे भी 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल r को हम फैक्टोरियल r रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो इस तरह से एक नया फॉर्म जनरेट होगा। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पे अगर रोक देते हैं जनरल टर्म, तो यही जनरल टर्म हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहीं पे। तो जनरली आप यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जनरल टर्म से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इससे ज़्यादा आप यूज मत करिएगा। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसमें अक्सर पूछे जाते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जरूर आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ओके, देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 - 3x के पावर -1/2। ठीक है, ये 4 - 3x के पावर -1/2 है, इसका x टू द पावर 5 का क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 - 3x के पावर -1/2। हमें इसको क्या करना है, हमें x के पावर 5 का क्या करना है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, इसके x के पावर 5 के कोफिशिएंट को। तो आप जानते हैं x के पावर 5 का कोफिशिएंट किस टर्म में आएगा, पहले इसको देखते हैं। इसको हिंदी में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, 4 - 3x के पावर -1/2 के प्रसार में x के पावर 5 का गुणांक बताएं। ठीक है, इसका प्रसार दिया हुआ है, पूछ रहा है इसके प्रसार में x के पावर 5 का क्या करना है, गुणांक बताना है। तो इसके प्रसार में x टू द पावर 5 का क्या करना है, हमें गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताना है, कुछ भी पूछ सकता है, x पर 5, x की पावर 6, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप जानते हैं जब 1 प्लस x का जब हमने प्रसार आपको सिखाया था तो यहाँ पर हम बताया था 1 + x के पावर n का, तो ये होता है 1 + nx प्लस n-1 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस n-1 n-2 अपन फैक्टोरियल 3 इंटू x³ एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जहाँ जब ये तीसरा टर्म है तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे चौथा ये पद है तो यहाँ पर क्यूब है, यानी कि जो भी नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम x का पावर है। तो अगर हम x पे 5 का अगर हमें कोफिशिएंट निकालना होगा, इसका मतलब हम 6 पदों तक आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए x के पावर क्यूब का गुणांक निकालना है तो हम 4 पदों तक बढ़े, x के पावर 2 का गुणांक निकालना है तो हम 3 पदों तक बढ़े, x का गुणांक निकालना है तो 2 पदों तक बढ़े। इसका मतलब x के पावर 5 का गुणांक निकालना है तो हम कितने पदों तक बढ़ेंगे, 6 पदों तक बढ़ेंगे, यानी कि हमें 6 पदों तक प्रसार करना होगा। ठीक है, x के पावर 5 का कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो यहाँ 6 पदों के प्रसार का मतलब क्या है, t6 + 1
तो हमें T5+1 6 पदों तक निकालने के लिए R+1 में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा T5+1, तो यानी कि R के इक्वल टू क्या हो गया 5, तो हम 5 टर्म तक बढ़ेंगे। इसको पहले हम 1+x के फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसके बाद हम बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में क्या है 4 - 3x के पावर क्या है -1/2 है। तो यहाँ अगर हम चाहें 4 अगर कॉमन करना तो 4 हमारा इजीली यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो क्या पे होगा ये 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे -3x बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ के पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ -1/2 यहाँ भी होगा और -1/2 यहाँ भी होगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं आगे नीचे। अब 4 के पावर -1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√4 हो जाएगा। अरे भाई 1 है नीचे चला जाएगा ना ये। अब यहाँ हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब 5 पदों तक इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n(n-1), यानी कि n हो गया n-1, फिर 5 पद तक जाएंगे n-2, फिर n-3, फिर n-4। ठीक है, 5 पद हुआ ना, 1 2 3 4 5। नीचे आपका क्या हो गया फैक्टोरियल 5, 5 पदों तक हम जा रहे हैं इंटू एक्स के पावर आर। एक्स के जहाँ पे क्या है आपका -3x/4, ये पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऊपर जितना आ रहा है उसका मल्टीप्लाई और इस पूरे का मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे। यहाँ पे -3x/4 यानी कि x के पावर 5 है। इसको अलग अलग चाहें तो हम लिख सकते हैं, कैसे देखिए -3/4 को एक साथ लिख सकते हैं और x के पावर 5 को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन पूरे की वैल्यू आपको निकालना है, सॉल्व करना है पूरी की वैल्यू। यही आपका x के पावर 5 का क्या है कोफिशिएंट होगा। इतना लेंदी ये आपका प्रोसेस है, इसीलिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इसलिए इसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जिसको मैंने बहुत इजीली सॉल्व करने की कोशिश किया है। अब इससे अलावा और भी क्वेश्चंस हम बताते हैं जो डिजिट से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसे भी आप देख लीजिए कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। ठीक है, तब चलते हैं, एक टाइप और बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, फिर हमारा ये प्रॉब्लम पूरा इजीली क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। अब एक टाइप और बचा है टाइप, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप चल गया आपका, पहला हो गया, जनरल टर्म दूसरा हो गया, कोफिशिएंट तीसरा हो गया, ये आपका चौथा टाइप है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया 51 के पावर 4 का फाइंड द वैल्यू ऑफ 51 के पावर 4, इससे क्वेश्चन पूछ दिया आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 51 के पावर 4 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम को यूज तो जरूर करने को कहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होशियार हैं 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू ये 4 बार मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम कह देगा। नहीं भी कहेगा तब भी बाइनोमियल थ्योरम का ही यूज करके करना है। क्लास आप 8 में नहीं पढ़ रहे हैं, 5 में 6 में नहीं पढ़ रहे हैं कि ऐसा आप जैसे चाहें वैसा निकाल लें, ये आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इसीलिए आपको बाइनोमियल का ही यूज करना होगा। हिंदी में पूछे तो कहेगा कि बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके, हिंदी में अगर क्वेश्चन इसको पूछेगा तो कहेगा कि बाइनोमियल थ्योरम का द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 51 के पावर 4 का मान बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये 51 के पावर 4 कह रहा है तो इसको हमेशा 1 ऐसा हम कुछ करें कि 1 के फॉर्म में इसमें जरूर आ जाए, 1 जरूर आ जाए। तो 1 लाने के लिए यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 50 कर देंगे के पावर 4 हो जाएगा।
अब वही फार्मूला हम यूज कर लेंगे। कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे? 1+x का फार्मूला यूज कर लेंगे। 1+x का फार्मूला क्या है? 1+n(x) यानी कि 4×50। ठीक है, ऐसे हम इसका प्रसार करेंगे। प्रसार करने के बाद इसका एक डेफिनिट वैल्यू हम क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रसार करके ही हम वैल्यू को क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। तो जरूर ध्यान दीजिएगा, इसी का ही हमें क्या करना है? एक तरीके का एक्सपेंशन करके हमें रिजल्ट को क्या करना है? गेन कर लेना है। ठीक ठीक है, तो यहाँ एक्सपेंशन आप करना है, हायर पावर को आपको इग्नोर कर देना है। एक्सपेंड करते जाइए मैक्सिमम 4 या 5 पद तक, उसके बाद हायर पावर आएंगे, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट आपसे 3 या 4 पद में, अगर 4 है तो मैक्सिमम 5 पद तक जाने पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको एक्सपेंशन करना है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है ग्रेटेस्ट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। n-1 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स, एक्स के जहाँ पे क्या है? 50, 50 का स्क्वायर। ठीक है, फिर n-1 अपन फैक्टोरियल 3 इंटू 50 का होल क्यूब। बस यहीं तक जाइएगा, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करिएगा, आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, कैसे एक्सपेंशन करते हैं, इन चीज़ों को आपको समझ में आए। कभी कभी ऐसा होता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें भी ग्रेटेस्ट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। शायद ही कभी ऐसा होता है कि इसमें भी ग्रेटेस्ट रिलेटेड से क्वेश्चन, इसमें जो फार्मूला होगा बेटा सेम वही फार्मूला यूज किया जाएगा जो इसके पहले वाला था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका वही फार्मूला यूज किया जाएगा जैसे जो आप यूज करते थे। क्या यूज करते थे? TR+1/TR इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किए थे तो आया था n-r+1/r इज ग्रेटर। इसके बगल में क्या था? a/x था, तो यहाँ a का मान क्या आ रहा है? x आ रहा है, x का मान a आ रहा है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसके केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे a की जगह पे x आ रहा है, x+a करेंगे ना, 1+x के पावर n का प्रसार है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? a/x, x+a। a की जगह पे x आ रहा है और x की जगह पे 1 आ रहा है, यहाँ नीचे 1 आ रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। जो भी x की वैल्यू दिया गया यहाँ पुट करेंगे और वही सारा रूल अपनाएंगे। r का एक मान आप फाइंड करेंगे और फिर वही जनरल टर्म वाला फार्मूला लगा देंगे, r+1 ये वाला। ठीक है, जहाँ तक r की वैल्यू दी रहेगी यही फार्मूला लगा करके, ठीक है, अब आप क्या करेंगे? यही फार्मूला यूज करके आप ग्रेटेस्ट टर्म क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। इस तरह के रूल से आर का एक मान निकालेंगे, वही अगर इंटीजर है तो उससे एक कम एक ज़्यादा, अगर आपका कोई डेसिमल में आ गया तो इंटीग्रल पार्ट ही आर का मान होगा। जैसे प्रोसेस है वैसे सॉल्व करेंगे, आर का एक पर्टिकुलर मान निकालेंगे, फिर इस फार्मूला में रखेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म आपका निकल जाएगा। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ बाइनोमियल थ्योरम यहीं पर फुल्ली एंड फाइनली फिनिश होता है। अब अगला जो मेरा चैप्टर्स होगा वो होगा शार्डिक डिटर्मिनेंट, जो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। डिटर्मिनेंट के बारे में हम समझेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, पहले उसके बेसिक रूल नियम ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। रूल अगर क्लियर होंगे, नियम आपको समझ में आएंगे, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे रिलेटेड कम से कम एक प्रॉब्लम जरूर करा दें, ताकि अगर कोई आपको डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है, और फिर उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो क्या हो जाएं? क्लियर हो जाएं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, तो इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चंस यहाँ पे लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह से पूछ रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x के पावर 15/2
वेयर x इक्वल टू 2/3। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ये जनरली ग्रेटेस्ट टर्म आपके एनी कोफिशिएंट एनी इंडेक्स में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी हम बता देते हैं, शायद कभी अगर पूछ दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर 15/2 वेयर x इक्वल टू 2/3। इसको अगर हिंदी में हम लिखें तो इसका मतलब क्या है कि 1 + x टू द पावर 15/2 के प्रसार में अधिकतम पद बताइए, अधिकतम पद बताएं यदि x इक्वल टू क्या है 2/3। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन अगर दे दिया है 1 + x टू पावर 15/2 के प्रसार में क्या बताना है, अधिकतम पद बताना है, तो वही प्रोसेस जो आप जानते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देंगे क्या, लेट। ठीक है, मान लीजिए माना जो अधिकतम पद है वो क्या है, सेम वही प्रोसेस, अधिकतम पद क्या है TR+1। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं TR+1 अपान TR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, किसके जगह पे n-r+1 अपान, जब उसको सॉल्व करते हैं तो यही आता है इंटू a/x, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, इस चीज़ को आपने पढ़ा ही है, इसको हमने पहले ही आपको बताया है कैसे। तो ये आप जानते हैं n-r+1 अपन r a/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है सारे वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्या होगा 15/2 माइनस r की वैल्यू नहीं मालूम है, +1 अपान r, फिर a/x, अगर x + a यहाँ पे लिखें तो x के जगह पे 1 हो जाएगा और a के जगह पे x हो जाएगा, तो हम x का डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, जो x यहाँ पे लिखेंगे उसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इतनी सारी बातें यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा दूर तक अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ इम्प्लाइड डेट का सिंबल लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 15 माइनस, इसको इधर लाएंगे तो -2r+2 अपन नीचे क्या हुआ 2r इंटू 2/3। इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, कहाँ किसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 15×2 यहाँ पर क्या आएगा 17 माइनस 2r अपान क्या हो जाएगा 3 में जब 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नीचे 6r मिलेगा, और ऊपर तो आपको 2 का मल्टीप्लाई तो करना ही करना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको हम जब और आगे बढ़ाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 34 माइनस 4r अपान 6r इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 34 माइनस 4r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6r, तो 34, ये 4r उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10r 34, तो यहाँ r क्या हो जाएगा 34 अपान 10, 2 से अगर इसको हम देखें क्या हो जाएगा 17/5, तो यहाँ 17/5 को अगर हम देखेंगे तो एक आपको डेसिमल वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है 3.5 के आसपास, तो यहाँ r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पुट कर लेंगे, r की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब वही व्यापक पद वाले फार्मूले से t2+1 से हम सॉल्व करके फार्मूले में रख देंगे, हम 2+1 तक जाएंगे और हमको ग्रेटेस्ट टर्म में आपको क्या हो जाएगा फाइंड आउट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अगर ग्रेटेस्ट टर्म क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो भी आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही होगा जो मैंने इसके पहले नियम में लिख दिया था चारों। तो इस प्रकार से फुल्ली एंड फाइनली आपका चैप्टर फिनिश होता है। प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए, इससे बाहर की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जानी है, आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देंगे जिसको आपको स्वयं सॉल्व करना होगा, कुछ होमवर्क हम देते हैं आपको। इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क कुछ देते हैं आपको जिसको आपको स्वयं सॉल्व करना होगा, ठीक है।
इसको हटाते हैं। यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चंस हम आपको लिख करके देते हैं, इसको आप घर से सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 1 + x⁻² -1/2 के विस्तार में व्यापक पद बताइए। के विस्तार में व्यापक पद बताना है, व्यापक पद बताइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए है, आपको स्वयं सॉल्व करना है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है 1 + x⁻² के विस्तार में क्या बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1/√1 -4x के विस्तार में इसका भी व्यापक पद ही बताना है। व्यापक पद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। व्यापक पद बताइए। इसका हिंट मैं दे देता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा 1 - 4x के पावर 1/2 नीचे ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका 4 पदों तक विस्तार करना है। किसका विस्तार करना है? देखिए डिप्लोमा में पूछा गया क्वेश्चन है, 3x के पावर 2/3 है, इसका 4 पदों तक क्या करना है? 4 पदों तक विस्तार करना है। ये क्वेश्चन 2009 में क्या हुआ है, पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आपके सामने क्वेश्चन और भी हम दे रहे हैं, जैसे ये है कि 1 + 2x का होल स्क्वायर अपान 1 - 3x का होल क्यूब के विस्तार में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। इतने क्वेश्चन जो आपके सामने दिए गए हैं, ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको जरूर आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना क्वेश्चन है जो आपके सामने दिया गया है, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है जो, इसको थोड़ा सा हिंट हम कर सकते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है 1 + 2x के पावर 2 है, इंटू क्या है 1 - 3x के पावर क्या है, -3। ठीक है, ये +3 है, ऊपर जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, -3 हो जा रहा है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको -3 तक फैला दीजिएगा, प्रसार कर दीजिएगा दोनों के फार्मूले से। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, उसमें x² के बगल में जो कोफिशिएंट होगा वही आप लिख दीजिएगा। बस कुछ इसमें करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना, x² के बगल में जो कोफिशिएंट होगा उसको लिख देना है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होगा। इसके साथ यहीं पर ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे आपका क्या, डिटर्मिनेंट के कुछ रूल्स बताएंगे। पहले रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और रूल्स का आप कॉपी एक ज़रूर बना लीजिए जिसमें सारे रूल्स को आप मेंशन करेंगे, ताकि एग्जाम के टाइम में दोहराने में आपको इजी हो। तो एक फार्मूला बुक बना लीजिए। फार्मूले बुक में पहले चैप्टर के सारे फार्मूले, दूसरे चैप्टर के सारे फार्मूले, तीसरे चैप्टर के सारे फार्मूले एक जगह पे लिखते जाइए, केवल फार्मूला ही उस पर रहे, ताकि हर 2 दिन पे एक बार उसका जरूर रिवीजन करिए। बाकी सब्जेक्टों को थोड़ा सा इग्नोर करके, अगर मैथमेटिक्स आपका वीक है तो आप जरूर जो है उसका रिवीजन करिए। सारे फार्मूले का जब एक नोटबुक पर एक जगह पे विद्यमान होगा तो उसको बार बार देख सकेंगे। अगर मान लीजिए कि मैथमेटिक्स के फार्मूले आपको बहुत ज़्यादा भूलते हों, बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको मैथमेटिक्स के फार्मूले बहुत ज़्यादा इरेज हो जाते हों, दिमाग से स्किप कर जाते होते हैं, भूल जाते हैं, तो उनके लिए मेरे तरफ से एक सलाह है
कि आप लोग ड्राइंग शीट बनाते होंगे, फर्स्ट ईयर में आप ड्राइंग पढ़ते ही होंगे, तो बड़े सा ड्राइंग शीट लीजिए, उसमें मोटे स्केच से सारे फार्मूले को लिख दीजिए अच्छे तरीके से, सुंदर राइटिंग में, हैंड राइटिंग में, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। लेकिन इतना एट्रैक्टिव उसको बनाइएगा कि बार बार मन उसको देखने को करे, और उसको जहां आप सोते हो उसके सामने, जस्ट सामने उसको चिपका दीजिएगा, ताकि जब आप उठे तब एक बार नज़र उस पर पड़े, जब सोने जाए तब एक बार नज़र उस पर पड़े। एक दिन में 2 बार उसको केवल नज़र पड़ जाएगी, प्रतिदिन 2 बार केवल नज़र पड़ेगी, तो सारे फार्मूले आपके दिमाग में स्क्रैम्ड हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि कहा गया है चलत चलत अभ्यास करत, जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। अगर किसी सिल पे बार बार रस्सी अगर आ जा रही है तो उस पर एक निशान बन जाता है। तो अगर आप सारे फार्मूले को बार बार रोज एक बार जरूर खाली देखने का काम करेंगे, तो सारे फार्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कौन कौन ये काम कर रहा है और करना शुरू कर दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि कितने लोगों ने ड्राइंग शीट पे सारे फार्मूले लिखना शुरू कर दिए हैं, वो जरूर बताएंगे। इस सब्जेक्ट को लेकर के डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे, जिसमें आप बहुत आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं, आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर समय मिला तो मैथ थर्ड को भी लेकर आएंगे। मैथ थर्ड को तो लाना ही लाना है, लेकिन अगर समय मिला तो इसी समय लाएंगे, नहीं तो आगे तो उसको लाना ही लाना है। बस आप एक सपोर्ट बनाएंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा। बस आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। आगे के वीडियो लेक्चर में आपको सारणिक पढ़ाएंगे, जो अलजेब्रा का सबसे लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।